मैंने कहानियों और इतिहासों में तकदीर के उलटफेर की अजीबो-गरीब दास्तानें पढ़ी हैं। शाह को भिखमंगा और भिखमंगे को शाह बनते देखा है। तकदीर एक छिपा हुआ भेद है। गलियों में टुकड़े चुनती हुई औरतें सोने के सिंहासन पर बैठ गई और वह ऐश्वर्य के मतवाले जिनके इशारे पर तकदीर भी सिर झुकाती थी, आन की शान में चील कौवों का शिकार बन गए हैं। पर मेरे सर पर जो कुछ बीती उसकी नाज़ीर कहीं नहीं मिलती। आज उन घटनाओं को याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हैरत होती है कि अब तक मैं क्यों जिंदा हूँ। सौंदर्य लालसाओं का स्रोत है। मेरे दिल में क्या लालसाएं ना थी, पर आह, निष्ठुर भाग्य के हाथों में मिटी। मैं क्या जानती थी कि वह आदमी जो मेरी एक एक अदा पर कुर्बान होता था, एक दिन मुझे इस तरह जलील और बर्बाद करेगा। आज 3 साल हुए जब मैंने इस घर में कदम रखा। उस वक्त यह एक हरा भरा चमन था। मैं इस चमन की बुलबुल थी, हवा में उड़ती थी, डालियों पर चहकती थी, फूलों पर सोती थी। सईद मेरा था, मैं सईद की थी। इस संगमरमर के हौज के किनारे हम मोहब्बत के पासे खेलते थे। तुम मेरी जान हो, वो मुझसे कहते थे। मैं उनसे कहती थी, तुम मेरे दिलदार हो। हमारी जायदाद लंबी चौड़ी थी। जमाने की कोई फिक्र, जिंदगी का कोई गम न था। हमारे लिए जिंदगी, शरीर, आनंद एक अनंत चाह और बहार का तिलस्म थी, जिसमें मुरादें खिलती थी और खुशियाँ हंसती थी। जमाना हमारी इच्छाओं पर चलने वाला था। आसमान हमारी भलाई चाहता था और तकदीर हमारी साथी थी। मैं एक दिन शहीद ने आकर कहा, मेरी जान, मैं तुमसे एक विनती करने आया हूँ। देखना, इन मुस्कुराते हुए होठों पर इनकार का हर्फ न आए। मैं चाहता हूँ कि अपनी सारी मिल्कियत, सारी जायदाद तुम्हारे नाम चढ़वा दूँ। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत काफ़ी है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। मैं अपनी हकीकत को मिटा देना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि तुम्हारे दरवाजे का फ़कीर बन के रहूँ। तुम मेरी नूर जहाँ बन जाओ। मैं तुम्हारा सलीम बनूंगा और तुम्हारी मूंगे जैसी हथेली के प्यारों पर उम्र बसर करूंगा। मेरी आंखें भर आई, खुशियाँ चोटी पर पहुंचकर आंसू की बूंद बन गई। पर अभी पूरा साल भी न गुजरा था कि मुझे सईद के मिजाज में कुछ तब्दीली नजर आने लगी। हमारे दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा या बदतमीजी न हुई थी, मगर अब वह सईद न था जिसे एक लम्हे के लिए भी मेरी जुदाई दूभर थी। वह अब रात की रात गायब रहता। उसकी आंखों में प्रेम की वह उमंग न थी, न अंदाजों में वह प्यास, न मिजाज में वह गर्मी। कुछ दिनों तक इस रूखेपन ने मुझे खूब रुलाया। मोहब्बत के मज़े याद आ आकर तड़पा देते। मैंने पढ़ा था कि प्रेम अमर होता है। क्या वह स्रोत इतनी जल्दी सूख गया? आह, नहीं। वह अब किसी दूसरे चमन को साबात करता था। आखिर मैं भी सईद से आंखें चुराने लगी। बेदिली से नहीं, सिर्फ इसलिए कि अब मुझे उससे आंखें मिलाने की ताव न थी। उसे देखते ही मोहब्बत के हजारों करिश्मे नज़ारों के सामने आ जाते और आंखें भर आती। मेरा दिल अब भी उसकी तरफ खींचता था। कभी कभी बेअख्तियार जी चाहता कि उसके पैरों पर गिरूं और कहूं, मेरे दिलदार, यह बेरहमी क्यों? क्या तुमने मुझसे मुँह फेर लिया है? मुझसे क्या खता हुई? लेकिन इस स्वाभिमान का बुरा हो जो इस दीवार बनकर रास्ते में खड़ा हो जाता। यहाँ तक कि धीरे धीरे दिल में भी मोहब्बत की जगह हसद ने ले ली। निराशा के धैर्य ने दिल को तस्लीन दी। मेरे लिए सईद अब बीते हुए बसंत का एक भूला हुआ गीत था। दिल की गर्मी ठंडी हो गई, प्रेम का दीपक बुझ गया। यही नहीं, उसकी इज्जत भी मेरे दिल से रुखसत हो गई। जिस आदमी के प्रेम के पवित्र मंदिर में मैल भरा हुआ हो, वह हरगिज इस योग्य नहीं कि मैं उसके लिए घुलूं और मरूं। एक रोज़ शाम के वक्त मैं अपने कमरे में पलंग पर पड़ी एक किस्सा पढ़ रही थी। तभी अचानक एक सुंदर स्त्री मेरे कमरे में आई। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कमरा जगमगा उठा। रूप की ज्योति ने दरो दीवार को रोशन कर दिया। गोया अभी सफ़ेदी हुई है उसकी।
अलंकृत शोभा, उसका खिला हुआ फूला जैसा लुभावना चेहरा, उसकी नशीली मिठास, किसी तारीफ करूं मुझ पर एक रौब सा छा गया। मेरा रूप का घमंड धूल में मिल गया। मैं आश्चर्य में थी कि यह रमणी कौन है और यहाँ क्यों आई है। बेअख्तियार उठी कि उससे मिलूं और पूछूं कि तभी सईद भी मुस्कुराता हुआ कमरे में आया। मैं समझ गई कि यह रमणी उसकी प्रेमिका है। मेरा गर्व जाग उठा। मैं उठी जरूर, पर शान से गर्दन उठाए हुए आंखों में हुस्न के रौब की जगह घृणा का भाव आ बैठा। मेरी आंखों में अब वह रमणी रूप की देवी नहीं, डसने वाली नागिन थी। मैं फिर चारपाई पर बैठ गई और किताब खोलकर सामने रख ली। वह रमणी एक क्षण तक खड़ी मेरी तस्वीरों को देखती रही, तब कमरे से निकली। चलते वक्त उसने एक बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे, जिनकी किरणों में हिंसा प्रतिशोध की लाली झलक रही थी। मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ, सईद इसे यहाँ क्यों लाया? क्या मेरा घमंड तोड़ने के लिए? जायदाद पर मेरा नाम था, पर वह केवल एक भ्रम था। उस पर अधिकार पूरी तरह सईद का था। नौकर भी उसी को अपना मालिक समझते थे और अक्सर मेरे साथ ढिठाई से पेश आते। मैं सब्र के साथ जिंदगी के दिन काट रही थी। जब दिल में उमंगें ना रही तो पीड़ा क्यों होती। सावन का महीना था, काली घटा छाई हुई थी और रिसझिम बूंदें पड़ रही थी। बगीचे पर हसद का अंधेरा और सिंहास जरखते पर जुगनों की चमक ऐसी मालूम होती थी जैसे कि उसके मुंह से चिंगारियां आहें निकल रही हैं। मैं देर तक हसद का यह तमाशा देखती रही। कीड़े एक साथ चमकते थे और एक साथ बुझ जाते थे, गोया रोशनी की बाढ़ें छूट रही हैं। मुझे भी झूला झूलने और गाने का शौक हुआ। मौसम की हालतें हसद के मारे हुए दिलों पर भारी अपना जादू कर रही थी। बगीचे में एक गोल बंगला था। मैं उसमें आई और बरामदे की एक कड़ी में झूला डलवा कर झूलने लगी। मुझे आज मालूम हुआ कि निराशा में भी एक आध्यात्मिक आनंद होता है, जिसकी हाल उसको नहीं मालूम जिसकी इच्छाएं पूर्ण हैं। मैं चाव से मल्हार गान गाने लगी। सावन बिरह और शोक का महीना है। गीत में एक वियोगी हृदय की गाथा की कथा ऐसे दर्द भरे शब्दों बयान की गई थी कि बरबस आंखों से आंसू टपकने लगे। इतने में बाहर से एक लालटेन की रोशनी नजर आई। सईद दोनों चले आ रहे थे। हसीना ने मेरे पास आकर कहा, आज यहाँ नाच रंग की महफिल सजेगी और शराब के दौरे चलेंगे। मैंने घृणा से कहा, मुबारक हो। हसीना बोली, 12 मासे और मल्हार की ताने उड़ेगी, साजिंदे आ रहे हैं। मैं बोली, शौक से। हसीना फिर बोली, तुम्हारा सीना हसद से चाक हो जाएगा। फिर सईद ने मुझसे आकर कहा, जुबैदा तुम अपने कमरे में चली जाओ, इस वक्त यह आपे में नहीं है। फिर हसीना बोली, मेरी तरफ उसने आंखें लाल करके कहा, मैं तुम्हें अपने पैरों की धूल के बराबर नहीं समझती। फिर मुझे भी जब्त न रहा, अड़क कर बोली, और मैं क्या समझती हूँ कुतिए, दूसरों की उगली हुई हड्डियाँ चिचोड़ती फिरती है। अब सईद के भी तेवर बदले। मेरी तरफ भयानक आंखों से देखकर बोले, जुबैदा तुम्हारे सिर पर शैतान तो नहीं सवार है? सईद क्या जुल्मा मेरे जिगर में चुभ गया। तड़प उठी। जिन होठों से हमेशा मोहब्बत और प्यार की बातें सुनी हों, उन्हीं से यह जहर निकले और बिल्कुल बेकसूर। क्या मैं ऐसी नाचीज और हकीर हो गई कि एक बाजारू औरत भी मुझे छेड़ कर गालियाँ दे सकती है और मेरा जबान खोलना मना है? मेरे दिल में साल भर से जो बुखार हो रहा था वह उछल पड़ा। मैं झूले से उतर पड़ी और सईद की तरफ शिकायत भरी निगाहों से देखकर बोली, शैतान मेरे सर पर सवार हो या तुम्हारे सर पर, इसका फैसला तुम खुद कर सकते हो। सईद, मैं तुमको अब तक शरीफ और गैरत वाला समझती थी। तुम खुद कर सकते हो बेवफाई। इसका मलाला मुझे ज़रूर था, मगर मेरे सपनों में भी यह न सोचा था कि तुम
गैरत से इतने खाली हो कि हया फरामोश औरत के पीछे मुझे इस तरह जलील करोगे। इसका बदला तुम्हें खुदा से मिलेगा। हसीना ने तेज होकर कहा, तू मुझे हया फरामोश कहती है? मैंने कहा, बेशक कहती हूँ। सईद फिर बोला, और मैं बेगैरत हूँ? मैंने कहा, बेशक, बेगैरत ही नहीं, सोबदेबाज, मक्कार, पापी, सब कुछ। यह अल्फाज बहुत घिनौने हैं, लेकिन मेरे गुस्से के इजहार के लिए काफ़ी नहीं। मैं यह बातें कह ही रही थी कि यकायक सईद के लंबे तगड़े हट्टे कट्टे नौकर ने मेरी दोनों बाहें पकड़ ली और पलक मारते भर में हसीना ने झूले की रस्सियां उतार कर मुझे बरामदे के एक लोहे के खंभे से बांध दिया। इस वक्त मेरे दिल में क्या ख्याल आ रहे थे या याद नहीं, पर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। ऐसा मालूम होता था कि यह तीनों इंसान नहीं, यमदूत हैं। गुस्से की जगह दिल में डर समा गया था। इस वक्त अगर कोई रौबी ताकत मेरे बंधनों को काट देती, मेरे हाथों में आबदार खंजर दे देती, तो भी मैं ज़मीन पर बैठकर अपनी जिल्लत और बेकसी पर आंसू बहाने के सिवा और कुछ न कर सकती। मुझे ख्याल आता था कि शायद खुदा की तरफ से मुझ पर यह कहर नाजिल हुआ है। शायद मेरी मेज़बानी और बेदीनी की यह सज़ा मिल रही है। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी पर निगाह डाल रही थी कि मुझसे कौन सी गलती हुई है जिसकी यह सज़ा है। मुझे इस हालत में छोड़कर तीनों सूरतें कमरे में चली गई। मैंने समझा मेरी सज़ा खत्म हुई, लेकिन क्या यह सब मुझे यूं ही बांध रखेंगे? लौंडियाँ मुझे इस हालत में देख लें तो क्या कहें? नहीं, अब मैं इस घर में रहने के काबिल ही नहीं। मैं सोच रही थी कि रस्सियाँ क्यों कर खोलूं, मगर अफसोस, मुझे ना मालूम था कि अभी तक जो मेरी गति हुई है वह आने वाली बेरहमियों का सिर्फ बयाना है। मैं अब तक न जानती थी कि वह छोटा आदमी कितना बेरहम, कितना कातिल है। मैं अपने दिल से बाहस कर रही थी कि अपनी इस जिल्लत पर कहाँ तक है। अगर मैं हसीना की उन दिन जलाने वाली बातों को जवाब न देती तो क्या यह नौबत न आती? आती, और ज़रूर आती। वह काली नागिन मुझे डसने का इरादा करके चली थी, इसलिए उसने ऐसे दिल दुखाने वाले लहजे में ही बात शुरू की थी। मैं गुस्से में आकर उसको लान तान करूं और उसे मुझे जलील करने का बहाना मिल जाए। पानी जोर से बरसने लगा। बौछारों से मेरा सारा शरीर तर हो गया था। सामने गहरा अंधेरा था। मैं कान लगाए सुन रही थी कि अंदर क्या मिसकॉट हो रही है, मगर मेघ की सनसनाहट के कारण आवाज़ें साफ न सुनाई देती। इतने लालटेन फिर से बरामदे में आई और तीनों उरावनी सूरतें फिर सामने आकर खड़ी हो गई। अब की उस खून परी के हाथों में एक पतली सी कमची थी। उसके तेवर देखकर मेरा खून सर्द हो गया। उसकी आंखों में एक खून पीने वाली वहशत, एक कातिल पागलपन दिखाई दे रहा था। मेरी तरफ शरारत भरी नज़रों से देखकर बोली, बेगम साहिबा, मैं तुम्हारी बदबजानियों का ऐसा सबक देना चाहती हूँ जो तुम्हें सारी उम्र याद रहे। और मेरे गुरु ने बतलाया है कि कमची से ज़्यादा देर तक ठहरने वाला और कोई सबक नहीं होता। यह कहकर उस जालिम ने मेरी पीठ पर एक कमची जोर से मारी। मैं तिलमिला गई। मालूम हुआ कि किसी ने पीठ पर आग की चिंगारी रख दी। मुझसे जब्त न हो सका। माँ बाप ने कभी फूल की छड़ी से भी न मारा था। जोर से चीखे मार मार कर रोने लगी। स्वाभिमान लज्जा सब लुप्त हो गया। कमची की डरावनी और रोशन असलियत के सामने और भावनाएं गायब हो गई। उन हिंदू देवियों का दिल शायद लोहे के होते होंगे जो अपनी आन पर आग में कूद पड़ती थी। मेरे दिल पर तो समय यही ख्याल छाया हुआ था कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा हो। सईद तस्वीर की तरह खामोश खड़ा था। मैं उसकी तरफ फरियाद की आंखों से देखकर बड़े विनती के स्वर में बोली, सईद, खुदा के लिए मुझे इस जालिम से बचाओ। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। तुम मुझे जहर दे दो, खंजर से गर्दन काट लो, लेकिन यह मुसीबत सहने की मुझ में ताब नहीं। उन दिलजोइयों को याद करो, मेरी मोहब्बत को याद करो। उसी दिन के वास्ते मुझे इस अजाब से बचाओ। खुदा तुम्हें इसका इनाम देगा। सईद इन बातों से कुछ पिघला। हसीना की तरफ डरी हुई आंखों से देखकर बोला, जरीना, मेरे कहने से अब जाने दो। मेरे खातिर से इन पर रहम करो।
जरीना तेर बदल कर बोली, तुम्हारी खातिर से सब कुछ कर सकती हूँ, गालियाँ नहीं बर्दाश्त कर सकती। सईद ने कहा, क्या अभी तुम्हारे ख्याल में गालियों की काफ़ी सज़ा नहीं हुई? फिर जरीना बोली, तब तो आपने मेरी इज्जत की खूब कदर की। मैंने रानियों से चिलमचियाँ उठवाई हैं, यह बेगम साहिबा हैं। किस ख्याल में मैं इसे अगर कुछ छुरी से काटूं तब भी इसकी बदजबानियों की काफ़ी सज़ा ना होगी। सईद बोला, मुझसे अब यह जुल्म नहीं देखा जाता। जरीना बोली, आंखें बंद कर लो। सईद फिर से बोला, जरीना गुस्सा ना दिलाओ, मैं कहता हूँ अब इन्हें माफ़ करो। जरीना ने सईद को ऐसी हिकारत भरी आंखों से देखा, गोया वह उसका गुलाम है। खुदा जाने उस पर उसने क्या मंतर मार दिया था कि उसमें ख़ानदानी गैरत और बड़ाइयों इंसानियत का जरा भी एहसास बाकी न रहा। वह शायद उसे गुस्से जैसे मर्दाना जज्बे के काबिल ही ना समझती थी। हुलिया पहचानने वाले कितनी गलती करते हैं, क्योंकि दिखाई कुछ पड़ता है और अंदर कुछ होता है। बाहर के ऐसे सुंदर रूप के पर्दे में इतनी बेरहमी, इतनी निष्ठुरता, कोई शक नहीं, रूप हुलिया पहचानने की विद्या का दुश्मन है। वह बोली, अच्छा तो अब आपको मुझ पर गुस्सा आने लगा? क्यों न हो, आखिर निकाह तो आपने बेगम ही से किया है। मैं तो हया फरामोश कुतिया ही ठहरी। सईद ने बोला, तुम ताने देती हो और मुझसे यह खून नहीं देखा जाता। जरीना बोली, तो यह कमची हाथ में लो और इसे गिन कर 100 लगाओ, गुस्सा उतर जाएगा। इसका यही इलाज है।